बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कट्स, और जो इसकी असम्बली के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बोल्ट्स और वेल्ड। ठीक है, कट्स इसमें 4 किस्म के हैं जो कि यहाँ पे आपको इस टूल बार में मिल रहे होंगे डिटेलिंग की। इसमें पहला कट है फिट, दूसरा कट है कट पार्ट विद लाइन, तीसरा कट है पॉलीगॉन, और कट है अनदर पार्ट। पहला कट देखते हैं कि फिट किसको कह रहा है कट को। तो कट आप किसी भी प्रोफाइल के ऊपर लगा सकते हैं। वो प्रोफाइल प्लेट भी हो सकती है या कोई स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी हो सकता है। एंगल है, एच है, आई है, यूपीएन है, कोई टी है। अगर फर्ज कर लें ये एक प्रोफाइल है, ठीक है, इसको मैं आपको दिखाने के लिए लाइन लगाने लगा हूँ कि मैं इसको काटना चाह रहा हूँ। मैंने नीरस ऑन करके एक लाइन लगा ली, ठीक, और इस लाइन को मैं छोटा करने लगा हूँ 0। से ये कलर नज़र नहीं आता तो ये कलर नज़र आता है, ये। इस प्रोफाइल को आपने इस डिग्री के ऊपर और ये वाला पार्ट आपने कट करना है, सही है। तो उसके लिए हम पहला कट इस्तेमाल करते हैं, पिक पार्ट ऑफ फिटिंग। इसको पिक किया प्रोफाइल को, इसको कट लगाना और उसकी डायरेक्शन सेट करना। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें। मैं अगर यहाँ पे भी करूँ तो क्या हुआ, उसने कट उससे ही कर दिया। अब उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि उस प्रोफाइल का जो छोटी साइज़ है वो उसने कट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके किसी भी जगह क्लिक करेंगे, अगर इधर जाके इसको बनाएंगे ना, इसको मैं अनडू कर दूँ। अगर इस कट को पिक किया और मैंने इस तरफ बनाया ये, तो क्या किया उसने, इसके मिड से जो छोटी साइड थी उसने खुद ब खुद ही उसको कहा कि छोटी साइड जो साइड है उसको कट लगा दिया। अगर इस तरफ लगाएं दोबारा से उसी पॉइंट पे, अब देखें कट लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जाके कट लगाएं। उसका क्राइटेरिया क्या है कट लगाने का? ये एक उसने स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर ली। अब इस स्ट्रेट लाइन के आगे जो भी चीज़ आएगी ना, चाहे जितना भी बड़ा ये पार्ट है, इसकी सीध में आने वाली हर चीज़ को काट देगा। लाइन का एंगल लेना है ना? जी हाँ। और इसका अब ये एक प्रोफाइल नमूदार हुआ था, है ना। प्रोफाइल यहाँ पे देखें ना, अगर प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे भी अब एक चीज़ें देखनी शुरू कर दें कि ये क्या चीज़ है। ये पार्ट हैं, ठीक है। अगर आप पार्ट ऑफ कर देंगे ना तो पार्ट देखें स्क्रीन से गायब होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पड़ी हुई है अभी, ठीक है। ये इसको डिलीट ना करें जी। कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन है, इसको भी ऑफ कर दें तो सारी चीज़ें ऑफ हो गई हैं। कहाँ से आए? डिस्प्ले, ठीक। इसको ऑन कर लें, सारी की सारी चीज़ें ऑफ हो गई। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, उसके बाद यहाँ करके है इसकी फिटिंग, तो क्या हुआ, वो जो हमने कट लगाया था ना वो एक फिटिंग है। देखें क्या है, फिट पार्ट, इसका नाम क्या है, फिट। और जो आगे वाला है कट पार्ट है। अगर ये कट के नाम से है, इसका ऑन ऑफ यहाँ से होगा। तो पहले वाला जो कट है, अगर हम इसको 3D में जाके देखें कि ये है क्या चीज़ है, क्योंकि ये एक प्रोफाइल है, इसको आपने प्रोफाइल कंसीडर करना है। देखिए ये पड़ा हुआ। अब मैंने ये बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन में सारा कुछ काट देगा। अगर मैं ये कट इस जगह पे लगाऊं, क्योंकि ये एक प्रोफाइल है ना,
अगर ये कट मैं यहाँ पे लगा दूँ तो क्या करेगा, ये एक पार्ट है, इसको यहाँ से भी काटेगा और यूं सीधा कर जाके काट देगा। एक्शन में जो भी चीज़ उसकी रेंज में जो चीज़ आएगी, जो प्रोफाइल आपने पिक किया हुआ है उसको उसके ऊपर ये करेगा सारा कुछ, क्योंकि हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोफाइल। ठीक है, अब मैं इस पे जाके लगाता हूँ इसी को, इसका लेवल 86.1। अब ये कट यहाँ पे मैं लगाने लगा। सही है, पिक किया, सेलेक्ट किया और क्या हुआ, उसकी इस प्रोफाइल की उसने एक डायरेक्शन बनाई है। अगर हम इसके ऊपर कोई लाइन लगा के देखेंगे ना तो देखें, पता चला कि एक सीधी लाइन है। ये अगर 2 मेंबर भी सिलेक्ट हो जाते हैं जी, 2 मेंबर भी सिलेक्ट हो जाते हैं नहीं, एक टाइम पे एक को काट जी। और इसका साइज कैसे रखा है, इसको आप छोटा भी कर दें बेशक, ये एक प्रोफाइल है ना, है छोटा सा ही है, मैं इसको और ज़रा सा करने लगा। अब क्या हुआ, नतीजा वही है। ठीक है, नतीजा वही है इसका। और इसको इतना बनाना है कि आपको याद रहे कि ये है क्या, जिस प्लान पे आप बना रहे हैं उसके ऊपर बांधना है। तो बेहतर है कि आप इस एंड से उस एंड तक बना दें, ताकि आपको पता चल रहा हो कि ये कट क्या काम कर रहा है। इस कट की वजह से वो कट हुआ, तो इसको यहाँ से पकड़ के वहाँ तक ले जाएं। इसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। कैसे, आप इसको मूव कर सकते हैं हर तरफ। देखिए, हम ड्रा करने वाला फर्स्ट लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक जो चीज़ हम ड्रा करेंगे वो एक प्रोफाइल है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि इस लाइन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें भी इसको कर सकते हैं। इस प्रोफाइल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इस ग्रिड लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगर हमने कट लगाया है तो इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर इसी को काटना हो, वो अगले को ना काटना हो, तो फिर वो अगले को भी काट देगा साथ। हाँ, फिर उसके लिए अगले वाला कट आएगा। ठीक है, ये तो हमने देखा ना। अब फर्ज करें इसको मैंने मूव करना है, मूव की कमांड दी, ये लें, ये चलता जाएगा, उसके वो आगे से काटता जाएगा। मूव, वो चूँकि सीधा है। अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ। एक तो इसको मैंने मूव किया, ये इसका ग्रिप बन रहा है ना, इसको मैंने पकड़ा, मूव किया। अब क्या हुआ, अब उसकी से निकल गया तो वो पूरा हो गया। सही है, ये कट है और इस तरह से ये इसका बिहेव हो रहा है। इससे पहले जो सर आपने बताया कि जो कम साइड होगी वो उसको काट देगा, छोटी साइज को काट देगा। अगर किसी आपने लेनी छोटी साइड और बड़ी काटनी, हाँ, उसके लिए फिर ये है आगे वाला कट। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे वाले कट में, क्योंकि इसमें लिमिटेशन है। लेकिन इसमें अगर क्विकली काटना है आपने, फॉर एग्जांपल कैसे, ये एक प्रोफाइल है, अब ये क्विकली काटने के लिए ये काटा, इसको यहाँ से रख के, देखिए मैंने पूरा नहीं लगाया, ऐसे ही इधर से ही लगा दिया। ये लें, अब ये खतरनाक कट है, ये वाला, ये प्रॉपर कट नहीं है, ये प्रॉपर कट है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोफाइल ये पड़ा हुआ है ना, नीली लाइन वाला, ये बिल्कुल ठीक जगह पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे लगाया ये पड़ा हुआ ना, ये प्रॉपर जगह पे पड़ा। अगर कोई भी बंदा देखेगा ना, वो समझ जाएगा यार ये इस प्रोफाइल का कट है। लेकिन ये जो कट पड़ा है ना, देखिए इसका कट ये इधर पड़ा हुआ, ये तो ये ख़तरनाक कट है। कोई कहेगा यार इसको इधर कोई काम कर रहा है, उसने इसको पकड़ के डिलीट कर दिया, क्या हुआ, वो आगे चला गया, आपका प्रोफाइल भी आगे चला गया। तो इसको यूज़ करना है आपने, इसी तरह से करना है। इसको अगर कट लगाना है तो आप इस तरह से पूरा लगाएंगे। इसको पिक किया, यहाँ से पकड़ा और मैक्सी में थोड़ा सा बड़ा रख के लगाएं। काम वो भी कर रहा है, काम इसको उसने भी पूरा किया, उसको कट कर दिया। ये क्विकली कट लगाने के लिए इसको यूज़ करेंगे। अब दूसरा कट क्या है, दूसरा कट हम लगाएंगे, इसी पे लगाते हैं, इस पे लगाया और हमने अपना एंगल सेट किया, फर्स्ट सेकंड,
अब क्या कह रहा है, पिक साइड टू मूव। जो साइड आपने डिलीट करनी उधर आके पिक करें। और साइड क्या बनती है, लेफ्ट और राइट का तलक नहीं है, ये आपकी एक लाइन है, इस लाइन से उस तरफ या इस तरफ। साइड कौन सी, इस लाइन से इस तरफ या उस तरफ, ये आपकी साइड बन गई। या तो इस लाइन से इस तरफ आपने जो आपने डिलीट करना उधर जाकर पिक कर लें। अब इसकी हालत देख लें कि इसकी क्या है, पिक्चर बनती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इसका कट ऑन करते हैं। ठीक है, कट कौन सा है, इसको बीटा करें। कट उसमें यहाँ जाके लगाया, ये देखिए ये पड़ा हुआ है। इसको ऑन करेंगे क्या फायदा पड़ता है? देखिए ये काट कोई ऐसा नहीं, ऑटो कैड में तो आप काट दिया उसके बाद रिजल्ट पता ही नहीं चलता। इसमें ये भी एक प्रोफाइल है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मूव या कम करेंगे उसका इफेक्ट उस पर ये पड़ा हुआ, ये देखिए इसकी हालत ये पड़ी है। इसके चार, इसका कलर, उसका कलर ब्लू आ रहा है, जबकि इसका कलर क्या है, वाइट सा है या येलो है, और हिडन कलर है, ये हिडन है, हिडन लाइन से चल रहा है। और वो जो कट है इस वाले में, हाँ जी, और वो सॉलिड है। अगर प्लान में देखें तो ये हिडन है और वो फरम है इसमें। अब इसका कट का फ़ायदा क्या है, इसको डिलीट कर दें। देखिए आपने इस कट को डिलीट किया, आपका प्रोफाइल वापस आ गया। अब ये कट भी आपने अगर निकालना है तो इसको डिलीट कर देंगे, वो पूरा हो जाएगा, प्रोफाइल पूरा हो गया। पैसा जब वो फ्लोरिंग पे वो ज़्यादा सारे लगे होते हैं तो उसमें तो काट ही काट पता नहीं लगता। हाँ नहीं, हाँ, अब देखें वो फ्लोरिंग, अगर आप कह रहे हैं कि फ्लोरिंग पे फर्ज करें ये दो, अब बहुत ज़्यादा मेंबर लगे हुए हैं। अब ये ऑन ऑफ, सबका ऑन ऑफ दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, इसके कट ऑफ पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको रीड कर लें, चलेगा। इस वक्त अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं चाहिए ना, आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं, हर चीज़ का ऑन ऑफ है। आपको ग्रिड नहीं चाहिए, उसका भी ऑन ऑफ है। आपको प्रोफाइल नहीं चाहिए, उसका भी ऑन ऑफ है। अगर कोई बंदा ये सारे ऑफ करके दे देता है ना आपको मॉडल, कहता है मैंने आपको मॉडल दे दिया और ये हर चीज़ ऑफ है, तो आप लाख कोशिश कर लें, लाख जतन कर लें, इस व्यू में कुछ नहीं नज़र आएगा। उस 3D व्यू में हम खुद से नहीं ऑन कर सकते हैं। अगर कोई बंद करके दे देता है तो हम खुद से ऑन नहीं कर सकते उसको। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले फ़िल्टर चेक करना है उसका, ये फ़िल्टर चेक करना है, कहीं फ़िल्टर तो नहीं लगा। 2-3 चीज़ें आपने चेक कर लेनी, फ़ौरन पता चल जाएगा। फ़िल्टर चेक करें, फ़िल्टर लगा हुआ कोई ऐसा एम्प्टी फ़िल्टर लगा हुआ है, उसमें कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर फ़िल्टर आपका स्टैंडर्ड है, इसको ओपन करके देखें कि यहाँ पे स्टैंडर्ड को तो नहीं किसी ने चेंज कर दिया। बाज़ का स्टैंडर्ड को भी तो गलती से कोई फ़िल्टर लगा सकते हैं ना। यहाँ चेक कर लें, ओके। उसके बाद आएँ डिस्प्ले में और ये सारी चीज़ें ऑन करें। ठीक है, ये बात का शुरू में एक दूसरे के साथ जो ऐसे जोक भी कर लेते हैं, यार आपके मॉडल आपके पास आया, हर चीज़ यहाँ से ऑफ करके चले जाओ। तो वो कहेंगे वो जी मेरा तो मॉडल डिलीट हो गया। तो मॉडल डिलीट नहीं होता इससे, हर चीज़ आपकी मॉडल है। आपके व्यू प्रोफाइल व्यू डिलीट हो जाएं आपके यहाँ से, तो इससे ये नहीं हुआ कि आपका काम डिलीट हो गया। व्यू आप क्रिएट करेंगे, व्यू विंडो है असल आपका प्रोफाइल या मॉडल को देखने के लिए। विंडो आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये चेक ऑन ऑफ करेंगे। और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम ग्रिड ऑन रखते हैं और पार्ट ऑन रखते हैं। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये चीज़ें हैं जो हम खुद मॉडल कर रहे हैं, जो अभी तक मॉडल की हैं। और ये कंपोनेंट का मैंने बताया, कंपोनेंट किस चीज़ का नाम है, कनेक्शन का। टकला स्ट्रक्चर
अपने जो स्टील के स्टैंडर्ड कनेक्शन है उसको कंपोनेंट का नाम दिया। अगर कनेक्शन की चीज़ें ऑन ऑफ करनी है तो फिर ये इसको टिक चेक और अनचेक करेंगे, सही है। यहाँ से बोल्ट हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन है, पार्ट हैं, पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने लगाए थे। ये कंस्ट्रक्शन लाइन है जो हमने लगाई थी, जो ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रफ लाइन लगाई हैं आपको चाहिए वो, लेकिन अगर आपने किसी अपने लीड को कोई मॉडल दिखाना है तो वो डिस्टर्ब कर रही हैं तो उसको आपने डिलीट नहीं कर देना पकड़ के, उसको सबसे पहले ऑफ करेंगे। अब आप उसको रिव्यू करवा देना, ठीक है। और 3D में कोशिश करें कि सिर्फ प्रोफाइल आपके नीट प्रोफाइल नज़र आए। ये जो 3D आपका है ना, कम से कम इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो कट और ये वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, इसमें आप डिस्प्ले में जाएंगे और सब चीज़ें ऑफ कर दें, सिर्फ ग्रिड ऑन रखेंगे नीचे से आपको अंदाज़ा, और ये आप पार्ट ऑन रखेंगे बस। बाकी हर चीज़ यहाँ पे इस व्यू में आप होंगी चीज़ें बस नहीं कि जिसमें मर्जी आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। तो हर व्यू में नहीं, यहाँ से अगर आप ये तो दूसरे में जाएंगे तो उसमें ऑन होगी, ये हर व्यू में इंडिविजुअल होगी ना जी। अगर मैंने देखें वहाँ पे 3D में ऑन की हैं तो इसके लिए तो ऑन है, ठीक है। इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसका नाम लैदा से है, इसकी प्रॉपर्टी लैदा से है, इसका फ़िल्टर भी लैदा से है, ये हर विंडो का फ़िल्टर है, ठीक है। अब ये कट यहाँ पे कारआमद इतना नहीं है। फर्ज करें हमने इस कट को यहाँ से काटना है, इसको यहाँ से काटना है। अगर मैं इसको लगाऊँ, पिक किया, डायरेक्शन दी है और ये साइड दी है, इसको पिक किया, यहाँ से यहाँ पे दिया और इसको पिक किया, तो उसने 2 कट हमें प्रोवाइड किए हैं। लेकिन ये कट उतने बेहतर नहीं है जितने कि ये हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाके अगर आगे किसी और जगह पे जाते हैं, अगर आपने इस प्रोफाइल का बड़ी वाली साइड आपने डिलीट करनी है, छोटी वाली रखनी है, फिर आपको ये कार मिला। दोबारा से देखते हैं, इसको मैंने यहाँ करके कट लगाया और पिक ये वाली साइड कर दी। अब छोटी साइज़ बच गई है, छोटी साइड, और बड़ी वाली कट हो गई, सही है। अब फयाज साहब को नींद आनी शुरू हो गई है। अगर एक मेंबर के बीच में 2 कट लगाए थे, मतलब ये मेंबर है ना, एक हमने इस तरफ लगाया, एक सेंटर लगाया, और सेंटर वाला रखना, साइडों वाले उड़ा दिए। देखिए वो एक सिनेरियो अलहदा से है, लेकिन वो जो सीधे वाले कट जो है ना, एक वक्त में एक ही इंक्लाइन वो बनाएगा, 2 कट को एट ए टाइम वो नहीं उसको करेगा। ऑटोमेटिकली दूसरा कट का जो है ना वो सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा, सेकंड वाले कट का आ जाएगा। अब तीसरा कट आ जाए। तीसरा कट क्या है? पॉलीगॉन कट। अब पॉलीगॉन कट बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी भी बीम को नॉच करने के लिए हम इसमें एलिवेशन में आते हैं। फर्ज करें ये एक बीम है, हमने इसको यूं नॉच करना है, यूं और ऐसे, सही है। उसकी नॉचिंग के लिए क्या करेंगे, ये अगर ये कट लगाएंगे तो वो तो यहाँ से रख के पूरे का पूरा काट देगा, अगर ये कट लगाएंगे तब भी वो छोटी साइज काट देगा, सही है। अब उसके लिए हमें एक पॉलीगॉन कट चाहिए। पॉलीगॉन कट और कंटूर प्लेट, अगर आप कंटूर प्लेट लगा सकते हैं तो पॉलीगॉन कट भी लगा सकते हैं। क्यों कि ये जब इसको लगाएंगे, जैसे आपने प्लेट लगाई थी ना, कंटूर प्लेट इस पर लगाइए 90.1, तो इसमें हम ये चीज़ें कुछ की थी। ये प्लेट लगी हुई है, हमने इसके 1 2 3 4 पॉइंट पिक किए थे और कट लगा दिया था। अब देखिए इस प्लेट के अंदर सबसे पहले आसान तरीका यूज़ करते हैं, इस प्लेट के अंदर मैं एक कट बना देता हूँ, सही है। पिक कर लिया इसको। अब मैं इसके पॉइंट देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और कट कर लिया। रेफरेंस पॉइंट से भी लाइन से भी तो कर सकते हैं ना, क्या मतलब ये कट लगाने हमने रेफरेंस लाइन पहले लगा लें, हाँ, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए। देखें वो जो आपने कहा है ना बात, वो ये है कि
अगर आपका यहाँ से कोई 500 के ऊपर लगाने हैं तो आप क्या करेंगे, एक लाइन लगा लें यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सही है। इसका कलर कोई चेंज कर लें, कलर कोशिश करें डार्क कलर रखने की, और इसको फिर ऑफसेट करना है और इसको कॉपी कर लें। अब कॉपी इसमें पेस्ट करें और वाई में 500 कर लें, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो बन गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गए, है ना, ये 4 पॉइंट। अब इसके ऊपर मैं कट लगाता हूँ, इसको मैंने पॉलीगॉन कट लगाया, मैंने उस मेंबर को पिक किया, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट चलना तरतीब से, ये नहीं इस पॉइंट को इधर से पिक कर लें, फिर इधर से कर लें, फिर इधर आ जाएं, तो वो इस तरह से नहीं चलेगा। बस एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ जाना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कट गया जी जी। किसको, ये मैं कह रहे हैं इससे कट ऑन करना, कंटूर प्लेट को मॉडिफाई कर लेंगे। कंटूर प्लेट को, देखिए कंटूर प्लेट को बाज़ कात, देखें ये तो कोने पे, देखें अब फर्ज करें, देखें आप सही कह रहे हैं, कंटूर प्लेट को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर ये सिनेरियो, अगर ये है, फिर क्या करेंगे। अब कंटूर प्लेट तो यहाँ से बनती हुई यूँ जाएगी ना, इसके लिए तो कट ही चाहिए। और अब देखें, ये मैंने आपको बताया कंटूर प्लेट और ये पॉलीगॉन कट लगाना सेम चीज़ है। अब देखें मैं इसका रेडियस देने लगा हूँ, इसको मैंने पिक किया, डबल क्लिक किया, रेडियस ये लग गया। अब इस पे आ जाएं, हाँ, इसका आसान तरीका यह है कि इसकी हालत चेंज कर लीजिए, ठीक है। रेडियस 100, चैम्फर, अब चैम्फर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, 100, 150, दोनों अनइक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल भी, ठीक है। और उसके बाद ये 100 और ये कोना रहे। अब इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इस कोने को पकड़ें आप, इसको सिंगल पिक करेंगे तो अब मूव की कमांड चलेगी। इसको पिक करके अगर डबल क्लिक कर लेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी इसकी, चैम्फर कॉर्नर प्रॉपर्टीज़, इसको पिक करें, मूव करवा दें -100, देखें वो नीचे चला गया। इसको भी आप मूव करवा सकते हैं, आप पूरे को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, आप दो साइडों को मूव करवा सकते हैं। देखें ये वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन इसको मैंने अनचेक कर दी, तो वो कंसीडर नहीं करेगा। अगर मैं ये कर दूंगा तो उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। इसको अनचेक करके भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। और इसकी अब देखें, अभी तो हमने बिहेवियर उसका देखा है कि ये एक कंटूर प्लेट थी, इसको लगाया, इसको मॉडिफाई किया, इसके कोने को हम जो प्रॉपर्टीज़ अलाट कर सकते हैं उसको मूव कर सकते हैं, इसी तरह से ये। लेकिन इसके अलावा भी ये एक प्रॉपर्टी है, ये देखें, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, PL10 है, इस पर आप आएँ। अब देखते हैं अब क्या करना है, इस प्लेट की थिकनेस चेंज होकर 100 हो जाती है, फिर क्या होगा, अब कट किधर गया, हाँ जी, कट की थिकनेस कम थी। इसको अनडू करें। अब देखें, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो क्या हो रहा है, कंटूर प्लेट प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसको पिक करें, अब क्या इसकी थिकनेस है 15 mm, और कहाँ पे रखा हुआ है इसने, मिडल। अगर मैं इसको 150 कर दूँ
और अब देखें इसको मैं क्या करने लगूँ, इसको सिर्फ 100 किया। अब का क्या, अब कट कैसे लगा, ये चूँकि मिडल में पड़ी हुई है 25 और 25 ऊपर मटेरियल उसका खिंचा रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी में, इसकी प्रॉपर्टी गौर करें तो यहाँ पे इसकी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका नाम क्या लिखा है, प्लेट, प्रोफाइल है इसका, मटेरियल है। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करें, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका नाम क्या है, कट पार्ट जो हमने लगाया था। इसका मटेरियल क्या है, एंटी मटेरियल। एंटी मटेरियल क्या होता है, रिमूवर, सही है। तो इसका मटेरियल उसने खुद से ही दिया, इसका नंबर उसने बहुत आगे जाके कुछ दे दिया। और ये इसको, इसका आप यहाँ पे अगर आप PL कर दें इसको 100, PL 100, और यहाँ पे आप इसका मटेरियल चेंज कर दें, क्या हुआ, उसके बराबर हो गया। लेकिन अब रहा वो एंटी मटेरियल, या उसका नाम हमने चाहे उसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन वो एक एंटी मटेरियल है, सही है। तो ये आप चीज़ें इस तरह से बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़, इस जगह पे हम बनाते हैं, नॉच करते हैं, सही है। क्योंकि ये प्लेट में तो आप ओपनिंग लगाते ही हैं, लेकिन आपको नॉचिंग भी करनी पड़ती है किसी प्रोफाइल के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये एक मेंबर है, सर्कुलर कर दें, सर्कुलर कर दें। यहाँ पे आप जाएं, वो मैं 1 मिनट ज़रा आपको बताता हूँ। इसको पिक करें, अब ये सारा कुछ आप ख़त्म करें, ये जो स्नैप वगैरह, इसको ऑन कर लें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट के लिए ये ऐसे ही मैं बस डाल रहा हूँ। अब एनी पॉइंट में लगाने लगा। अब देखिए मैंने O प्रेस किया है, देखिए क्या हुआ, वो मैंने ख़त्म कर दिया। अगर मैं लाइन कर रहा हूँ तो इसके साथ एक हिडन लाइन नहीं चल रही। अब O प्रेस किया मैंने, अब देखें उसका परपेंडिकुलर ले रहा है किसी का। अब स्नैप चलने शुरू हो गए हमारे। वो आपको वाली कमांड तो नहीं ना होती, हाँ हाँ जी, ये आप ये देखें ना, ये आप ये जब ये लाइन आई ना ग्रीन लाइन, तो अब सीधा हो गया ये तो हमने खुद ही किया ना, वो सीधा तो नहीं लग रहा है, नहीं वो नहीं हुआ ना, क्योंकि कैड में जैसा आपको भी कमांड होती है तो स्ट्रेट ही लाइन लेना देता है वो, इसमें वैसा वो चीज़ नहीं है। ये लाइन तो टेढ़ी सी लगी है। हाँ जी, ये लाइन ठीक है। तो अब ये सीधी लगा रहा है, ऑर्थो ख़त्म कर दिया, ऑर्थो ऑन किया, अब ये सीधी लाइन लगा रहा है, सही है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका ऑफ था ना। अब देखें इसको ए में जाके देखते हैं, ए में नहीं, CD में, तो कहाँ लगा। और हमें पता है कि यहाँ पे हमें कैम्फर चाहिए होता है इस जगह पे, है ना इमरान सर। वो आप कैम्फर यहाँ से दें 25, 30, 50 का जो भी है। ये पूरा काटा है नीचे वाला, बॉटम। हाँ अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है कि अब देखें उसने क्या किया है, इसको मैंने इस प्रोफाइल को तो लगाया। अब देखें हमें ये इमरान साहब को चाहिए कि इसका इस बीम का हाफ काटना, हमने इस वेब से इस तरफ वाली साइड काटनी है, ठीक है। तो ये हम जाएंगे इस प्लान में, ठीक है। अब इसको आप चेंज कर लें, देखें ये एक प्रॉपर्टी है, एक तो इसको लेफ़्ट राइट कर लें पहले, ये आ गया, इस तरफ आ गया। अब ग्रिड लाइन पे खड़े हैं और बेहतर ये है कि इसकी हिडन लाइनें ऑन कर लें, इसको ये कर लें, क्योंकि हमें चाहिए ये कट इसकी इस वेब के इधर इधर, ठीक है। तो आप इस कट को बिहेवियर इसका चेंज करें और इसको मूव कर दें, ये लें,
और ये कट कितना बड़ा लगा हुआ है, 125 का लगा है, तो आप इसको थोड़ा 75 कर दें, अच्छा ये हम थोड़ा सा बड़ा कर लें जी, अगर हम इसको कट को मिरर करवा तो सकते ये हैं। वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। ऑटो अप्लाई अब देखें अब क्या हुआ है, अब ये देखें इस साइड वाली कट गया प्लान, उस साइड को नहीं काटना है। अगर उस तरफ करना है इसको, ये चीज़ तय है कि ये एक प्रोफाइल है, जैसे प्रोफाइल को हमने अभी तक मूव कट मिरर किया है, कॉपी किया, हम इसमें भी कर सकते हैं। आप ये इसको उधर जाते ही कट बना देगा, है ना? और क्या, इसको मूव करें, मिरर करें, उस तरफ लेके जाना ना, जी, जी, जी। इसको आप इस ये पॉइंट पकड़ के यहाँ मूव कर दें तब भी वही रिजल्ट है, अच्छा, मिरर कर दें तब भी वही रिजल्ट है। मूव लेकिन मिरर मिरर, में तो हमें दोनों मिल जाएंगे ना कट से। देखिए मैंने मूव मिरर किया, मूव मिरर किया, ये ले, ठीक है, ये मैंने मूव मिरर कर दिया ना, तो क्या हुआ, एक तरफ कट चला गया। अगर कॉपी मिरर कर देंगे तो इधर आ जाएगा, दोनों तरफ कट आ जाएगा। दोनों तरफ कट आ जाएगा। और इसको कोशिश करें बस ज़रा सा ही इसको रखें आगे, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ना करें, ये ना हो कि उसको कंट्रोल करना दूसरे के साथ करें, इससे 5 बस ज़्यादा रख लें इसकी। अगर यहाँ से इंक्वायरी कर लें आप कि कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 56, इसको 60 रखें बस, बस अब सही है इसका। अगर उससे छोटा करेंगे तो तब तो वो आएगा नहीं, सही है। तो ये कट आप ऊपर वाले फ्लैंज पे लेके जाना है तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। आप इसके एलिवेशन ए में आएँ, इस मरतबा आप मिरर करें इसे, ठीक है, लेकिन उसके लिए UCS इधर पेस्ट करें, कॉपी मिरर, बेहतर आएगा। इस तरफ चले, इस प्रोफाइल का ये वहाँ जहाँ पड़ा हुआ ये मिटा, ठीक है, एग्जैक्ट इसका वो मिड ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने पिक कर तो ये लिया। सेंटर में क्या दिया हुआ है? कहाँ, ये जो पड़ा है वो उधर जो हमने बहुत दूसरी तरफ लगाया ना, वो प्लेट है। तो ये यहाँ पे भी आ गया कट। एक साइड अगर आपकी प्लेट बड़ी है तो इस तरह से आपने कट लगाने हैं, तो आप ऐसे कट हासिल कर सकते हैं, सही है। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको इसका बिहेवियर वैसे ही है जैसे प्रोफाइल का, लेकिन ये एक एंटी इंटीरियर है, सही है। ये हम किस सूरत में यूज़ करेंगे? बाकी तो हम कनेक्शन लगाते हैं तो सारी वो कट वगैरह लगा देता है वो। बस इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी आपको जब आप काम कर रहे होते हैं। देखिए ये आपको नॉच तो, अगर आपने मैनुअल कनेक्शन बनाना है, कोई मैनुअल कट करना है, तब तो आप मैनुअली बनाएंगे ना, कंपोनेंट्स हम यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए, सही है। अब तीसरा कट वो जो इमरान साहब ने कहा है कि हमारे पास कोई अपनी एक शेप है और वो एक राउंड टाइप है, तो उसको कैसे कट हासिल करना जहाँ पे वेल्ड करना हो वहाँ पे जी, जहाँ पे वेल्ड करते हैं जी, वहाँ पे ये क्रस्ट लगा जहाँ पे जो ज्वाइंट था वो तो ऑटोमेटिक लगा देता होगा ना? नहीं जॉइंट ऑटोमेटिक लगाता नहीं, उसमें ये है कि देखिए ऑटोमेटिक भी लगाता है, अगर आप अपने यूज़र डिफाइन भी लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं, लेकिन बाज़ जो कंपोनेंट हैं या कनेक्शन हमें मैनुअली बनाने पड़ते हैं खुद से, तो उसके लिए हमें ये इस कट की ज़रूरत होगी। देखिए आप बोल्ट मॉडल करेंगे, वेल्ड मॉडल करेंगे, प्लेट मॉडल करेंगे, लेकिन कट भी आप मैनुअली लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करें। हाँ कोई ऐसी जगहों पे कम्बिनेशन है वो। अब देखें, अब हमें इस जगह के ऊपर एक राउंड ओपनिंग चाहिए, इसमें चाहिए, या एक तो यहाँ पे चाहिए हमें राउंड ओपनिंग, किसी फ्लोर में हो सकती है। दूसरा एक हमारा पाइप है जो इसके मिड से क्रॉस कर रहा है, सही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लेवल आपको पता होना चाहिए 19.1 है, तो मैं एक कॉलम लगाना लगाऊंगा यहाँ पे। ये एक मुश्किल तरीका है, उसके बाद एक आसान तरीका करें। बड़ा सा लगाते हैं इसमें, ये 300। अब इसका टॉप एंड बॉटम दे दें। देखिए इसका अभी हम जो खड़े हैं, ये जो मॉडल है वो 90.1 पे है, सही है। इसका बॉटम आप दे दें
90 ये नहीं गलत हो गया, ये आना चाहिए था आप 90 पूरा करना है 90 0 090 10 कम सही है। और ऊपर आप कर दें 90 150। अच्छा ये भी 50 नीचे जाएगा ताकि कुछ तो नज़र आए। साइज़ मैंने ये सिलेक्ट किया, पिक किया, इसको यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया और इसको मैंने मूव करवा दिया लेफ्ट पे -150 फिर करवा लिया। ये पाइप आ गया यहाँ पे, सही है, जो कि ये है। मैंने यहाँ पे एक पाइप लगा लिया, सही है, क्योंकि मैंने 273 की ओपनिंग करनी थी। इसके लिए एक चौथा कट दिया हुआ है, वो बड़ा आसान है। पार्ट, कट पार्ट एंड अनदर पार्ट। आप इसको पिक करें, मेन पार्ट सेलेक्ट करें और सेकेंडरी पार्ट, ये कट ला के। उसके बाद क्या करें, अब यहाँ पे दो प्रोफाइल हैं, एक ये है एक ये है, इसको ओरिजिनल को डिलीट कर दें बस। अब यहाँ पे देखें प्रोफाइल वही आ रहा है देख लें, लेकिन वो उसने कट लगा दिया, वहाँ एंटी मटीरियल लगा दिया उसी साइज़ का। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसका साइज़ राउंड नहीं है, हम राउंड लगाना चाहते हैं 300 का। उसके लिए क्या है, ये इसको पिक करें आप, 300 कर दें, ये 100 कर दें, ठीक है, 400 कर दें, नहीं 500 कर दें। देखें कहाँ तक जाता है। मैं इसको इसके क्रॉस लेके जाना चाह रहा हूँ, तो कितना आएगा 600। अब देखते हैं कि क्या करता क्या है। 650 क्या हुआ, ऐसे ही बनना चाहिए। ऑटोकैड में अगर बनाएं, इसके साथ ओवरलैपिंग है, इसका सेंटर कर रहा है, तो यहाँ से वो खुद ब खुद ही इसको मटेरियल को ख़त्म कर देगा। अब इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट हमने क्या रखी हुई थी, 50 ऊपर 50 नीचे। अगर आपने 10 ऊपर रखनी है 10 नीचे, तो नीचे वाला लेवल कितना 90 कितना आ गया। और बढ़ाना चाह रहे हैं और भी बढ़ा सकते हैं, सही है। और इस तरह की ओपनिंग लगाने के लिए एक कमांड है, अब उस पर जाते हैं, सही है। वो क्या चीज़ है, वो इस पर लगाते हैं, 90.1 है, जहाँ पे मुझे एक पॉइंट चाहिए। प्लान, अब प्लान को मैंने ऑटो कर दिया। इसका व्यू देख लें कितने पे, 90.1 पे ही है, इसका मतलब पॉइंट ठीक लगा। अब मैंने वो कमांड आपको बतानी, मॉडलिंग स्टील, ये है, ठीक है, ठीक किया। इसका एलिवेशन कहाँ पड़ा हुआ है, इसका एलिवेशन गलत पड़ा हुआ है, एलिवेशन यहाँ होना चाहिए, ठीक। और इसका यूसीआर से मॉडलिंग ये किया। अब देखिए पीडी में जाकर देखते क्या किया उसने। 1 मीटर ऊंचा 1 मीटर नीचा उसने ऐसे फटाफट ही लगा दिया। अगर आपने कोई ओपनिंग लगानी है ना, तो आप क्या करें, यहाँ प्रोफाइल एक सेट करें बीम में, जो कि है पीडी का साइज सेट कर लें, सर्कुलर डी, कितना डी 500 अप्लाई कर लें। अब जो भी बीम लगाएंगे वो 500 डी के लगाएगा ना। फर्स्ट पहले मैं ट्रायल बेस पे लगाता हूँ बीम, सही लगाया उसने, तो इसको डिलीट कर लें। यहाँ पे अब लगाते हैं
मॉडलिंग, ऑर्थोगोनल बीम, चलो इसको कर लेते हैं, वो प्लाई नहीं करते कर रहा है, इसको चेंज कर लें, तो मॉडिफाई करा देंगे। मॉडिफाई करा लें। ये एक फास्ट तरीका है कोई छोटा सा कॉलम लगाने के लिए। उसके लिए जो पॉइंट आपने दिया उससे 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे लगा देगा। अगर आप इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, 500 ऊपर 500 नीचे है ना, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, तो इसको क्या करें, अब वही अनदर पार्ट पिक कर लें, ओपनिंग लग गई है, देखें आ गई ना, जब हिडन लाइन यहाँ से देखने लग गया ओरिजिनल पार्ट को डिलीट कर दें। इसी तरह से किसी बीम में है, यहाँ इस बीम में जाना है, एलिवेशन इसका है 2, यहाँ पे जाएं, UCS इधर पेस्ट करें, ठीक है, और वही लगाएं ऑर्थोगोनल बीम, यहाँ पे लगा लें, इधर ही लगा लें, इसको चेंज कर लें आप, D 100, उसके बाद क्या करें, हाँ मूव करा लें जितना चाहिए आपको, -150, इसका चार्ट ख़त्म कर दें, तो यहाँ आ गया अपनी रिक्वायर्ड जगह पर। अब इसको मेन पार्ट, सेकेंडरी पार्ट, अब ये ओपनिंग हो चुकी है। अगर आप 3D में देखें तो ये है, अब देखें ये मेन पार्ट है, ये उसका कट है, तो यहाँ से पकड़ के इसको डिलीट करें। अगर आप इधर से डिलीट करेंगे तो अब कट डिलीट हुआ है, अच्छा खैर से वो अगर इधर से किया तो कट डिलीट हुआ, तो चांस है कि वो ना, अगर इधर से करेंगे और इसको छोटा कर लें पकड़ के, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं आपको काट के। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाए बोल्ट्स के ऊपर कि बोल्ट्स क्या चीज़ है। दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम बोल्ट लगाते हैं या वेल्ड लगाते हैं, दो ही तरीके हैं दुनिया में, और कोई एलपी शेल्पी लगा के तो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता है ना। तो जहाँ तो हम वेल्ड करते हैं वो वेल्डिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा, अगर हम बोल्ट करेंगे तो वो बोल्टेड स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर वेल्डिंग करेंगे तो हम कहेंगे वो फिक्स स्ट्रक्चर है। अगर बोल्टेड कहेंगे तो हम उसको रिमूवेबल कह सकते हैं, क्योंकि जब मर्जी उसको बोल्ट खोलें और उसको लेके कहीं और चलेंगे। अगर वेल्ड कर दिया है तो वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसको आप काटेंगे, काट के उसको अलग-अलग से करेंगे। तो ये तो स्ट्रक्चर दो किस्म के, और इधर भी 2 किस्म के दिए हैं, बोल्ट्स दिए हैं और जी इकट्ठे भी हो सकते हैं। लेकिन जब जहाँ वेल्ड कर दिया तो बोल्ट लगाने का फिर फ़ायदा नहीं रह जाता जिस जगह पर। तो एक स्ट्रक्चर में कुछ हिस्सा वेल्ड और कुछ हिस्सा बोल्टेड हो सकता है। अच्छा, आसान तरीका जी, कॉपी करें इसको, इसका कलर चेंज कर लें। ये 2 प्लेटें हैं, एक को रोटेट करवा दें। ये 2 प्लेट पड़ी हैं, इसका ज़रा लाइट कलर ना करना। यहाँ अगर हमने इनको इन 2 प्लेटों के ऊपर बोल्ट लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे। 2 पॉइंट्स, एक कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने हासिल की है, व्यू प्लान किया,
इसको 0 किया। इन 2 लाइन के ऊपर मैंने 2 बोल्ड लगाने हैं, ठीक है। सही है, उस लेवल पे लगी है ना 90.1 पे। अगर इसकी इंक्वायरी करें हम तो हमें इसका रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा। कहाँ लगी है ये 90.100 पे। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब प्लान कर लेता हूँ ना, अगर मैं ऑटो और 3D रखूँगा ना, जब मैं एनी पॉइंट से कोई चीज़ लगाऊँगा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं ऊपर नीचे लगा देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑटो रखा होता है, तो अगर आप प्लान कर लेंगे ना, तो आपका एक प्लान में, उसी प्लान में काम करेगा, किसी और प्लान में नहीं जाएगा। ये 100% श्योरिटी है। इस पर आप व्यू प्लान कर लें, अब जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी, अगर जो भी पॉइंट यहाँ पिक कर रहे हैं ना, तो 90.1 पे उसको पिक कर रहे हैं, ठीक। बोल्ट में जाएं आप, बोल्ट में अभी खैर से जो भी हैं इसको अप्लाई कर लें, सही है। और इसको आप 0 कर दें दूसरी डायरेक्शन पर। 2 बोल्ट्स में लगाने लगा। अब टेबल मैंने प्रोफाइल को बाद में उस दिन देखेंगे, अभी हम जस्ट ऐसे ही लगाने लगे हैं कि बड़े आसानी से भी लगा सकते। आप इसमें तरीका क्या है, इसको कह रहा है किसी भी चीज़ का कोई एक मेन पार्ट होता है, एक सेकेंडरी पार्ट है ना। तो आप सबसे पहले मेन पार्ट सेट कर लें, उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद मिडल बटन पिक कर दिया। इसको बता दिया कि आगे वाला कोई और पार्ट नहीं, मैंने फर्स्ट पॉइंट इधर दिया और सेकंड पॉइंट इधर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा तो उसने यहाँ करके कुछ बोर्ड्स शो किए हैं। अब यहाँ से हम इसको अगर कोई अब यहाँ से आप इसके बोर्ड्स डिस्प्ले में जाके ऑन करें, बोल्ट और एग्जैक्ट। क्यों ऊपर क्यों नहीं? छोटा साइज छोटे नहीं, वो तो क्या असल में ये इसकी वजह से हुआ है। इसको ऑटो पे रखें आप, या इसको ऊपर उठा दें, सही है ना। मेन पार्ट बोर्ड लेंथ कैलकुलेशन, अब भी वो सही नहीं कह रहा। चलो अभी हम इसको ऊपर उठाते हैं। ये थिकनेस इसकी कितनी है 50, उसकी भी 50 है। अच्छा इसकी लेंथ बढ़ाते हैं बोर्ड से। यहाँ फिर इसको कम कर दें, 2 ही तरीके हैं, इसको भी कम कर दें 10। तो क्या हुआ, क्यों ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ये डिज़ाइन में ही 100 से ज़्यादा है ही नहीं बोर्ड, बस 100 इसकी मैक्सिमम लेंथ थी। तो ये इसको उसने स्टेट शो कर दिया, उस लेंथ से बाहर चला गया। इसको अगर 150 करें, अभी ये 150 पे लगा रहा है। अभी हम इसको जो ना प्रॉपर तरीके से करेंगे कल इंशाल्लाह, और ये भी देखेंगे कि इसका जो पीछे ये जो स्टैंडर्ड चल रहा है ना, स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, क्योंकि हमने एज़ पर अपनी कंपनी स्टैंडर्ड के इसको लगाना है। ये तो वो बिल्कुल 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 प्रोजेक्ट के ऊपर ये क्या हुआ, वो कहाँ गए?